वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि व्हाट इज ईपीआई। ईपीआई है ना, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, एंड AAHEPI। ठीक है, दिस इज एवरेज एनुअल आवरली एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये दो चीज हमको देखना है दोस्तों। ठीक है, ये यूज कहाँ होती है दोस्तों? कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती है, ठीक है, इनमें कमर्शियल बिल्डिंग में जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको अपन बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स या एवरेज एनुअल आवरली एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये दो से हम किसी बिल्डिंग का एनर्जी कंजम्पशन के स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से अपन देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है बेसिकली। देखो, एक बिल्डिंग है जिसका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है यूनिट्स में, किलोवाट आवर में, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन है 973569 kWh। ये एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जो उसने इंपोर्ट किया। सेकंड, उसने खुद के डीजी सेट से जो जनरेट किया, जो इंटरनल उसने खुद अपनी बिल्डिंग में जो डीजी सेट लगाया हुआ था उससे जो जनरेट किया वो वैल्यू थी दोस्तों 25167 किलोवाट आवर पूरे साल भर में, है ना। अच्छा, अब टोटल साल का वर्किंग आवर कितना है? टोटल वर्किंग आवर साल का है 2500 घंटा, मतलब 8600 की जगह 2500, यानी कि 8 घंटा ही ये बिल्डिंग लगभग खुली रहती है, उसका 1/3। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, ये और इसको, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन इस केस में आ गया 998736 kWh। ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गया एक साल का बिजली का। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर्स हमारे पास है। अब टोटल एरिया बिल्डिंग का जो है, टोटल एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, बिल्टअप, ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया जो है 1800 स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे स्क्वायर फीट में हम बात इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि हम एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और पार्किंग और बेसमेंट कितना है दोस्तों? पार्किंग और बेसमेंट ये 18,000 में 8,000 पार्किंग और बेसमेंट है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो इफेक्टिव एरिया जो बिल्डिंग का है ना, बिल्टअप एरिया, ये ग्रॉस बिल्टअप था, कौन सा वाला? टोटल बिल्टअप ये बोलोगे आप, टोटल बिल्टअप, है ना। तो इफेक्टिव बिल्टअप कितना हुआ? इफेक्टिव बिल्टअप जो हुआ, ग्रॉस बिल्टअप माइनस बेसमेंट एंड पार्किंग, दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये इफेक्टिव एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना है ईपीआई। ईपीआई निकालने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जो वैल्यू थी 998,736 किलोवाट आवर, है ना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 100 के 99.8 आएगी। इसको राउंड ऑफ कर लो आप 100 के आसपास। 100 किलोवाट आवर पर ईयर, एक साल का कंजम्पशन था ये एनर्जी का पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया ईपीआई। दिस इज आवर ईपीआई बिल्डिंग का। ठीक है, अच्छा, अब हमको दूसरी चीज क्या निकालनी है दोस्तों? दूसरी चीज हमको ये निकालनी है कि ए है ना, HEPI मतलब एनुअल एवरेज आवरली एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो एनुअल एवरेज आवरली, यानी कि ये जो 100 आया था दोस्तों, ये देखो, ये 100 क्या आया था? किलोवाट आवर पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसको एनुअल एवरेज आवरली लेना है, तो हमको ये पता है कि
2500 घंटा हमारा ऑपरेटिंग आवर था, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 2500 से डिवाइड करो, तो ये आया 100 किलोवाट आवर था, इसको आप वाट में चेंज कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू वाट, है ना। ये आवरली था, है ना, यहाँ पे आवर। तो अब देखो आपका वाट डिवाइडेड बाय 2500 आवर, तो वाट इनटू ईयर बाय मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 40 वाट आवर पर मीटर स्क्वायर। watt hour per hour, this is watt hour per hour per meter square। ये हमारा जो आएगा, ये आएगा AAHEPI, एवरेज एनुअल आवरली एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो कंजम्पशन था ना दोस्तों, इस कंजम्पशन को हम कितने वर्किंग आवर्स थे उस ईयर में, उससे भी डिवाइड कर दिए। चूंकि ये वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, बड़ी है, तो इसको हमने क्या किया, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2500 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 40। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा EPI जो आया था, ये आया था 100 किलोवाट आवर पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। और AAEPI कितना आया दोस्तों, AAEPI आया 40 वाट आवर पर मीटर स्क्वायर, ये AAEPI आया है। तो ये हमारा दोस्तों EPI और AAEPI निकालने का है। ये कमर्शियल बिल्डिंग में एनर्जी का इंडेक्स है, कमर्शियल बिल्डिंग में एनर्जी का इंडेक्स है। से कोई ये बोलता है कि मेरी बिल्डिंग का एनर्जी इंडेक्स 50 है, और कोई और बोलता है कि मेरी बिल्डिंग का एनर्जी इंडेक्स 35 है, तो ये 35 वाला एक्सीलेंट हुआ ना, ही इज सुपीरियर एंड ही इज इंफीरियर, क्योंकि इसने अपने बिल्डिंग का जो एनर्जी कंजम्पशन है कम रखा हुआ है। तो कमर्शियल बिल्डिंग के एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स ये होते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।